नमस्कार दोस्तों, टुडे वाइज क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। अपनी आज मैथ की सेकंड क्लास है परमुटेशन टॉपिक पे। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक प्रश्नावली है, उसमें से अपन एक टॉपिक चल रहा था परमुटेशन। लास्ट जो क्लास थी उसमें परमुटेशन के बारे में डिस्कस किया था, फैक्टोरियल क्या होता है, और बेसिक क्वेश्चन पे अपना प्रैक्टिस की थी लास्ट क्लास में। आज थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं और देखते हैं कि परमुटेशन से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें कोई शब्द दिया, जैसे डेली वाला समझाया था, उसमें क्या है, शब्द की जो अल्फाबेट था उसका रिपीटिशन नहीं था, सिंपल अल्फाबेट थे। और एक दुबई वाला समझाया था आपको लास्ट क्लास में, उसमें क्या है, कोई अल्फाबेट था कोई सभी, उसमें प्रत्येक अल्फाबेट अलग अलग थे। आज की जो क्लास है उसमें अल्फाबेट क्या है, रिपीटिशन होगा। और रिपीटिशन जब होता है तो उसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। जैसे शब्द दिया है बनाना, ए 3 बार रिपीट है, एन 2 बार रिपीट है। बनाना शब्दों से बने अक्षरों के प्रयोग से ये पूछा है कुल शब्द। ऑप्शन बी है शुरुआत, यानी कि जिन शब्दों की शुरुआत बी से हो। ऑप्शन सी, इसमें अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी, ठीक है। दोनों एन एक साथ कुल कितने शब्द हैं, जिन शब्दों की शुरुआत बी से है वो कितने शब्द हैं, और दोनों एन एक साथ जब हो तो कितने कुल शब्द बनेंगे। क्वेश्चन है, एक बनाना शब्द दिया है, शब्दों से बने अक्षर के प्रयोग से। ये बनाना शब्द बना है, इसमें जो अल्फाबेट है टोटल देखना कितना अल्फाबेट है, 2 4 और 2 6 अल्फाबेट, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें, लास्ट जो क्लास थी उसमें बताया था कि जितने अल्फाबेट हो उनको क्या कर दें, फैक्टोरियल निकाल दें। तो कुल फैक्टोरियल जब निकालते फैक्टोरियल तो जो कुल शब्द बन के आ जाते हैं अपने पास, इतने शब्द इसमें हैं, इतने शब्द इस यानी कि जो शब्द है इतने शब्द इस शब्द से अन्य शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या रिपीटिशन हो रहा है, कुल शब्द कैलकुलेट करना है, ठीक। जब रिपीटिशन हो, नंबर देख लेना, टोटल कितने अल्फाबेट है उतना अल्फाबेट लिखना, अपॉन जितनी बार जो शब्द रिपोर्ट हो रहा है उसका फैक्टोरियल निकाल देना और उसका क्या कर देना, भाग। जैसे 1 2 और 3 बार क्या है रिपीट, एन, फैक्टोरियल 3 बार ए रिपीट है, 2 बार क्या है, एन रिपीट है। फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं, घटते क्रम में क्या है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे 6 का घटते क्रम 6 5 4 3 2 और 1, अपॉन नीचे फैक्टोरियल 3 का रिपीटिशन घटते क्रम में, इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1। कैंसिल करते हैं, ये 3 से 3 जोड़ कैंसिल, 2 से 4 2 बार कैंसिल, 6 5 30, 30 का डबल कितना 60, यानी कि कुल 60 शब्द बनेंगे। किन से बनेंगे, बनाना से। कैसे कैसे बनेंगे देखो, BANANA, एक तो ये तो मूल शब्द है, ठीक है। यदि इस एन को यहां लिख दें, रिपीटेशन BNANA, ये भी एक शब्द बनेगा। इस तरह से शब्द कितने बनेंगे देखो, इसको इधर लिखें या इसको इधर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या कर दिया अपने फैक्टोरियल 3 का क्या कर दिया, भाग दे दिया। जैसे अगला शब्द BANNA
ए। एन को इधर लिखें या फिर एन को इधर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फैक्टोरियल 2 का क्या कर दिया, भाग दे दिया, क्योंकि इनको लिखने का तरीका एक ही है। और ए है तीनों एक, ए ए ए एन एन। अब तीनों एनों में से कोई सा भी ए, तीनों ए में से कोई सा भी इंटरचेंज हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फैक्टोरियल 3 का क्या दिया, भाग दिया था इसमें। तो एक और रिपीट जब कोई संख्या होती है तो उसको किधर भी लिखे और उससे कोई शब्द बनाए। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ए को इधर लिखे तो भी एक ही शब्द बनेगा, क्योंकि अल्फाबेट एक ही है, ठीक है, ए। तो इस तरह से शब्द बनेंगे। कितने बनेंगे टोटल, 60 शब्द बनेंगे जिनमें रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। पहला का आंसर कितना आ गया, 60। कुल शब्द कितने बने, 60। क्वेश्चन आपको एक मिलेगा, मैंने एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनाए हैं। एग्जाम में कुल शब्द पूछ लेगा, या जिनकी शब्दों की शुरुआत बी से हो कितने कुल शब्द बनेंगे, और जिनकी दोनों एन एक साथ हो तब कितने शब्द बनेंगे, अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जिन शब्दों की शुरुआत कहां से हो, बी से हो। कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर टोटल, अल्फाबेट 6 हैं। बी से शुरुआत होनी चाहिए, तो बी को क्या कर दो, फिक्स कर दो। बी को लिखने का तरीका ये की है भाई, शुरुआत में रहेगा बी, उसके बाद कहीं, क्योंकि इसने कह दिया बी शुरुआत में होना चाहिए। अब जो अल्फाबेट बच रहे कितने, 5 रिपीटेशन कर दो। मल्टीप्लिकेशन करना आपस, क्योंकि फैक्टोरियल कितना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि अल्फाबेट बचे 5, पांचों से इस अल्फाबेट इस जगह पर पांचों में से एक अल्फाबेट आ सकता है। यहाँ जब एक अल्फाबेट फिक्स हो जाएगा बचेंगे 4 अल्फाबेट, चारों में से कोई सा भी आ सकता है। यहाँ पर जब ये दोनों फिक्स हो जाएंगे बचेंगे 3 अल्फाबेट, तीनों में से कोई सा भी अल्फाबेट लिया जा सकता है इनमें से, ठीक है। उसके बचे के बाद ये तीनों फिल होने के बाद बचेगा 2 अल्फाबेट, 2 में से कोई सा भी एक लिया जा सकता है, और लास्ट में एक अल्फाबेट बचेगा जिसको फिक्स जगह होगी। इसमें से क्या रिपीटेशन हो रहे हैं, ए ए ए और एन एन, इनका रिपीटेशन है तो इनका क्या कर दो, भाग दे दो। तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 2 का मान, क्योंकि एन कितनी बार है, 2 बार रिपीट है, तो 2 का क्या कर दो, फैक्टर निकाल दो और गुणा कर दो सबको। ये 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से 2 बार कैंसिल, तो कितना बचा, 5 दूनी 10। 10 शब्द ऐसे बनेंगे जिनकी शुरुआत कहां से होगी, बी से। टोटल कितने थे, 60। 60 में से 10 ऐसे होंगे जिनकी शुरुआत कहां से होगी, बी से होगी, ठीक है। जैसे कैसे शब्द बनेंगे, बी ए एन एन, बी एन ए एन, ठीक, बी एन ए ए। इस तरह से टोटल कितने शब्द बनेंगे, 10, क्योंकि शुरुआत में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, ठीक है। और अल्टरनेट आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे और 10 शब्द क्या बन जाएंगे, जिनकी शुरुआत बी से होगी। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन अपने सोल्व हो गए। तीसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं। जब दोनों एन एक साथ हो, 1 2, क्योंकि अल्फाबेट कितने हैं, 6, 3 है 3 6 कॉलम बनाने हैं, क्योंकि 6 शब्द अल्फाबेट से शब्द बनेगा। 2 एन एक साथ होने चाहिए, एक एन फिक्स कर दिया। जब 2 एन फिक्स हो गए तो कितना अल्फाबेट बचे, 4। इसको भरने के तरीके कितने, 4। इसको भरने के तरीके कितने, 3। इसको भरने के 2 और इसको भरने का 1। अब इसको भरने के तरीके कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि इस एन ए पर, लेकिन इसको आगे और बताएंगे। जब 2 एन सेम हो कोई अल्फाबेट तो उसी फैक्टोरियल का उसमें क्या चला जाता है, भाग चला जाता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, एक ही है, ठीक है।
अब देख लेते हैं कैसे सोल्व करते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसमें से 3 तो ए क्या है, रिपीट है, तो फैक्टोरियल 3। अब ये 2 एन यहां पर भी हैं। अब ये दोनों एन ऐसा नहीं है कि शुरुआत में आएंगे, बीच में भी आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं, पर एक साथ आने चाहिए। ठीक है, तो इनको भरने के तरीके 4 3 2 और 1, यहां से स्टार्ट करना है 5 से। ठीक, इसको तो भरने के तरीके 2 हैं, पर लेकिन इसको भरने का तरीका भी एक है, क्योंकि एक यहाँ आ सकता है दोनों एन, फिर इस यहाँ नहीं आके यहाँ पर आ सकते हैं, यानी अल्टरनेट हो सकते हैं, यानी पीछे भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं दोनों एन। ठीक है, तो फैक्टोरियल कितना से स्टार्ट हो जाएगा, 5 से। अब इसमें रिपीट कौन कौन से संख्या है, 3 तो ए रिपीट है, तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना, 3 2 इंटू 1। 2 भी रिपीट है, इंटू फैक्टोरियल 2। इसको लिखने का तरीका कितना था, 2, और कितनी बार था, रिपीट हो रहा था, इसलिए क्या है, रूट 2 से क्या कर दो, भाग ही दे दो इसमें। ये 2 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब तरीका कितने बचे, कितने शब्द बने, 2 और 5 और 4 कितना, 20 एल, यानी कि शब्द ऐसे बनेंगे जिनमें दोनों एन क्या होंगे, एक साथ होंगे। ठीक है, इसको विशेषकर ध्यान देखना। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसी में, जब दोनों एन एक साथ नहीं हो, एक साथ नहीं हो, यानी कि अलग अलग हो, डी एक साथ हो तब तो कितने बन रहे हैं, 20, और जब अलग अलग हो तब कितने बनेंगे, तब देखते हैं। भाई 60 थे टोटल कुल शब्द, 60 में से 20 ऐसे थे जिनमें एन एक साथ था, तो शेष कितने बचे, 60 माइनस 20 कितना, 40 शब्द ऐसे बनेंगे जिनमें एन क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक, यानी कि टोटल शब्द थे 60 में से 20 ऐसे थे जो एन एक साथ था, तो बचे कितने, 60 में से 20 गए कितने, 40 शब्द ऐसे बनेंगे जिनमें एन एक साथ नहीं होगा। एन एक साथ नहीं मिलेगा आपको, एन किसी शब्द अल्फाबेट के बीच में, इन दोनों के अल्फाबेट के, यानी दोनों एन जो अल्फाबेट है इनके बीच में या तो ए होगा या बी होगा। ठीक है, तो इस तरह से शब्द कितने बनेंगे, 40 शब्द बनेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको विशेषकर ध्यान रखना है, जब रिपीटेशन का कोई क्वेश्चन पूछे तो उसमें क्या है, रिपीट जो शब्द अल्फाबेट हो रहे हैं उनका क्या कर देना, भाग दे देना, जितने अल्फाबेट है उनका फैक्टोरियल निकालना, और जितने रिपीटेशन है उनका क्या कर देना, भाग। तो अपने पास जो शब्द बनेंगे वो कुल शब्द निकल के आ जाएंगे, जिनसे शुरुआत होगी उनको फिक्स करके देखना और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो ये तो थे अल्फाबेट से रिलेटेड। अब इसी पे बेस है परमुटेशन पे नंबर से, यानी कि अंक दिए होंगे 1 से और 9 तक, यदि उनमें 0 शामिल है तो शामिल करेंगे, यदि कोई अंक यानी कोई डिजिट उसने स्किप कर रखे तो उसको भी किस तरह सॉल्व करना है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास डिजिट वाला, क्वेश्चन है आपके पास अंकों 1 2 3 4 5 7, 6 नहीं है, स्किप कर रखा है, 8 दिया है से। आपको पहला क्वेश्चन पूछा है 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 1 से 8 तक अंक है, जिनमें से 6 है वो स्किप है, तो इन अंकों का यूज करना है, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन है
3000 से 4000 के बीच में के मध्य कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? ये संख्याएं कैलकुलेट करना है। और सी है 4000 से 5000 के बीच में मध्य 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? तो ये आपके पास क्वेश्चन है। देखना इसको। डिजिट दिए अपने पास जिनसे अंक बनाने हैं, संख्याएं बनानी है। कौन कौन से? 1 दिया है, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं दिया, ठीक है। 7 दिया और 8 दिया है। तो 4 अंकों की संख्या बनानी है। अब कुल कितनी बनाई जा सकती है? देखो 1, 2, 3, 4, 4 अंक हो गए। यहां तो 1 लिखे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 6 नहीं है। ये टोटल अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 अंकों में से कोई सा भी अंक इस डिजिट पे आ सकता है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ों और हजार जो अंक होगा, हजारवा, उस पे 7 अंकों में से कोई सा हो सकता है। जैसे भाई स्टार्टिंग अपन यहां से कर दे 1, 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, 1, 2, 3 और 4, या फिर 5, 7, 8, 1, या फिर 4, 3, 5, 2, इस तरह से संख्याएं बनाने 4 अंक की। स्टार्टिंग में 7 अंकों में से कोई सा भी अंक होना चाहिए, ठीक। एक अंक यहां फिक्स हो जाएगा तो कौन सा अंक, कितनी अंक बचेंगे? 6 अंकों में से आएगा इसमें। यदि यहाँ 2 अंक फिक्स हो जाएंगे तो बचेंगे कितने अंक? 5 अंक। 3 अंक यदि फिक्स हो जाएंगे तो बचेंगे कितने अंक? 4 अंक। तो अपने पास 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। कितनी? इनको आपस में क्या करना है? गुणा करना है। और गुणा करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या है? कुल संख्या मिल जाएंगी आपको 4 अंकों की। कितनी है? सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 चौका 20, 20 छक्की 120, 20 संत्या 840। यदि 120 का यदि 7 से गुणा करें तो कितना आ रहा है? 840। तो कुल जो संख्याएं बनेंगी 4 अंकों की कितनी बनेंगी? टोटल 840 बनेंगी। कैसे बनेंगी? इन डिजिटों का योग कितने है? टोटल डिजिट 8 डिजिट है। टोटल 8 थी और लेकिन 6 नहीं था, तो टोटल कितनी होगी? 7। 7 में से कोई सी भी अंक स्टार्टिंग यहाँ पर रखा जा सकता है। उसके बाद यदि एक डिजिट यहाँ यूज कर ली तो बचे कितनी? 6। 6 में से एक डिजिट आएगी यहाँ पर। उसके बाद जो शेष बची है 5 डिजिट, 5 डिजिटों की संख्या भरी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 4 डिजिट बचेंगे, चारों में से कोई सी डिजिट आ सकते हैं। इस तरह से टोटल यदि संख्याएं काउंट करें तो कितनी आएगी? 840। क्योंकि इसमें 6 जो रिपीट संख्या हो रही है, 4 अंकों की 6 वाली संख्या, ये नहीं आएगी। जितनी भी 6 से स्टार्ट है, क्योंकि 6 अंक इसमें यूज ही नहीं किया गया, ठीक। इसलिए इस 6 वाली जो है उसको हटा देना। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? 840। तो ये जो संख्या है 4 अंकों की, इसमें यूज नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ही कह दिया कि इन अंकों से बननी चाहिए। अब ये 6 अंक इसमें है नहीं, तो ये 6 वाली संख्याएं नहीं बनेंगी, ठीक है। ये विशेष कर ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इसी में ही, 3000 से 4000 के बीच में चाहिए। तो 4 अंक की होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 4 डिजिट है तो 4 अंकों की संख्या बनेगी, क्योंकि 3000 से 4000 के मध्य में। तो 1, 2, 3 और 4। 3 से 4000 के बीच में संख्या तभी बन सकती है जब यहां पर 3 फिक्स हो। यदि यहां 3 नहीं फिक्स नहीं करके यहां 4 फिक्स कर दें या 2 फिक्स कर दें
तो 2 से फिक्स करते हैं यहाँ पर, तो 2 से 3000 से छोटी हो जाएगी। यदि ये 4 यहाँ फिक्स करते हैं तो 4 से बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, 3 अंक, यानी तीसरा डिजिट है यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। टोटल कितनी है, 7 डिजिट है, 7 में से 3 फिक्स हो गया, तो बचा कितना, एक फिक्स हो गया, बचा 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4। इसको भरने का तरीका एक ही है बस, और इसको क्या कर देना, आपस में गुणा कर देना, क्योंकि 3 आने का यहाँ पर तरीका एक ही है, 3 को भरने का तरीका एक ही है फिक्स, और वो कौन सा है, तीसरा डिजिट आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो 6 डिजिट, एक डिजिट फिक्स हो गया यहाँ पर 3, अब बचे कितने, 7 में से 6 डिजिट बचे, 6 में से, इसमें 6 में से कोई सा भी आ सकता है। जब ये इसको भर देंगे एक डिजिट से तो बचेंगे 5 डिजिट, 5 डिजिट में से कोई सा भी डिजिट आ सकता है। जब इनको तीनों को भर देंगे तो बचेंगे कितने, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 4 में से कोई सा डिजिट यहाँ पर आ सकता है। तो करना क्या है, इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना, 6 × 5 × 4, 5 चौको 20, 20 छक्की 120। तो टोटल जो संख्याएं बनेंगी 3000 से 4000 के बीच में कितनी बनेंगी, 120 बनेंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 से 5000 के मध्य 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी। 5 से विभाजित होनी चाहिए संख्याएं, और किससे विभाजित होनी चाहिए, 5 से, और किसके बीच बीच में होनी चाहिए, 4000 से 5000 के बीच में होनी चाहिए। कौन, कितने डिजिट की संख्या बनेंगी, 4 डिजिट की, क्योंकि 4000 जो अंक है, संख्या जो है कितने डिजिट में है, 4 डिजिट में है। 5000 कितने डिजिट में है, 4 डिजिट में है। तो संख्याएं जो बनेंगी कितने डिजिट की बनेंगी, 4 डिजिट की बनेंगी। ठीक है। कह रहा है कि 5 से विभाजित होनी चाहिए, तो 5 से विभाजित तभी होगी संख्या जो इकाई अंक 5 होगा या फिर 0 होगा। अब 0 इसमें डिजिट का यूज नहीं किया, तो इसलिए 5 क्या हो गया, इकाई अंक फिक्स हो गया, 5 यहां फिक्स हो गया। उसके बाद स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, 4 से, यानी कि इकाई अंक जो इकाई, दहाई, सैकड़ों, जो हजार वाला जो अंक है कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 4 से, क्योंकि 4 से यदि स्टार्ट करेंगे और 5000 के बीच में चाहिए संख्या है। यदि यहाँ 2 3 रख देते हैं तो 4000 से छोटी हो जाती है संख्या। यदि यहाँ 5 रख देते हैं तो 5000 से बड़ी हो जाती है, इसलिए 4 भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। 4 यहाँ फिक्स हो गया, 5 यहाँ फिक्स हो गया, क्योंकि 5 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। ठीक है। 5 से विभाजित कोई संख्या तभी होती है, 5 का जो डिविजिटिव रूल देखते हैं तो 5 से विभाजित कोई संख्या तभी होती है जब उसमें इकाई अंक 5 या 0 हो। ठीक है। तो जो यहाँ अंक यूज किए गए हैं वो 1 से लेकर 8 तक यूज किए गए हैं, जिनमें से 6 जो अंक है उसका यूज नहीं किया गया है और 0 का यूज नहीं किया गया है। इसलिए जो इकाई अंक होना चाहिए कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और 5 आने का तरीका कितना है, 1, क्योंकि इनमें 5 कितनी बार है, 1 बार। 4 आने का तरीका कितना है, 1, क्योंकि 4 कितनी बार है, 1 बार। अब शेष 2 अंक को, टोटल थे अंक कितने, 7, 7 में से 2 फिक्स हो गए, 7 में से 2 गए, कितने बचे, 5। इसको भरने के तरीके कितने हैं, 5, बचे कितना, 4। इसको भरने के तरीके कितने हैं, 4। दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना, 5 × 4 कितने, 20। 4000 से 5000 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली संख्या है कितनी है, टोटल 20। तो ये क्या अपना आंसर। ठीक है। इसी में यदि एक क्वेश्चन और देखें, पांच 5000 से 7000 के बीच में देख लेते हैं। 5000 से 7000 के बीच में 2 से विभाजित होने वाली, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है। अब 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हो सकती हैं, देखते हैं। क्योंकि 4 अंक की है, 1 2 3 और 4, 5000 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो 5 क्या हो गया, फिक्स हो गया।
क्योंकि यदि यहाँ 4 रखते हैं तो 4000 हो जाएगा, 5000 से छोटी हो जाएगी। यदि इसमें 4 से अधिक 6 रखते हैं, 6 उसमें अंक है ही नहीं, इसलिए 5 फिक्स हो गया। क्योंकि उसके बाद 7 रखते हैं तो 7 से क्या हो जाती है, 7000 से बड़ी हो जाती है संख्या। अब 2 से विभाजित का नियम कहता है कि यदि इकाई अंक 2 आए, 4 आए या फिर 8 आए या 6 आए। अब 6 इसमें है नहीं, क्योंकि जो अंक यूज किया है 1 2 3 4 5 7 और 8 किया है, 6 यूज नहीं किया, इसलिए अंक कितने बने, 3, यानी कि 2 4 8। इकाई अंक यदि 2 4 8 आता है तो संख्या जो आएगी वो 2 से विभाजित पूर्णतः होगी। ठीक है, 2 का विभाजक नियम कहता है, विभाजक यानी कि डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि 2 का कि यदि किसी संख्या को 2 से विभाजित करते हैं तो उसका यदि इकाई अंक 2 4 6 8 और 0 यह आता है तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इसमें 0 अंक नहीं है, 6 अंक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया है उसमें 0 6 का यूज नहीं किया गया है, तो इसलिए 2 4 6 इसमें। अब इसमें ये आने का तरीका कितना है, 3 तरीके से इसको भर सकते हैं। या तो 2 रख दें इकाई अंक तो सारी संख्या इधर आ जाएंगी, या फिर 4 रख दें इकाई अंक तो और संख्या इधर यूज की जा सकती है। यदि 8 रख सकते हैं तो संख्या क्या है, विभाजित हो सकती है 2 से। और कहां से कहां तक होनी चाहिए, 5000 से 7000 के बीच में। एक संख्या यहाँ फिक्स होगी, एक यहाँ फिक्स हो जाएगी। कितने बचेंगे टोटल, 2 फिक्स होगी, बची 5 यहां से 4 3 5 3 ठीक है, 1 2 3 4 अंक की होनी चाहिए। 5 यहाँ क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ज्यादा अंक की बना दी थी मैंने। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इसमें 4 अंक की, क्योंकि 5000 से 4000 के बीच में। ठीक है, जो इकाई अंक आना चाहिए 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए और 8 आना चाहिए। ये तभी आ सकता है, टोटल थी 7 में से 2 यूज कर दी, क्योंकि ये फिक्स है। इकाई अंक 2 ही आएगा, या फिर 4 आएगा, या क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, 5 भी फिक्स कर दी, क्योंकि 5000 से बड़ी है, 5000 से 7000 के बीच में संख्या आनी चाहिए। इसको लिखने के तरीके कितने, 3, क्योंकि इकाई अंक या तो 2 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 8 आ सकता है। ठीक, तो 3 तरीके से इसमें यूज कर सकते हैं। 2 से विभाजित तभी होगी जब इनको क्या कर दें, 5 से गुणा कर दें, 5 इन आपस में क्या कर दें, इनको मल्टीप्लिकेशन कर दें। इसको लिखने का तरीका 3 से गुणा कर दिया। इसको भरने का तरीका कितने, 4, और इसके भरने का तरीका कितने, 5। और एक क्या है, फिक्स। एक को किसी भी संख्या से गुणा करें तो कितना आएगा, 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 को किसी संख्या से गुणा करें, किसी संख्या से भाग दें, ठीक, किसी संख्या में भाग दें 1 का, तो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है। 5 का 20 और 20 3 60, यानी कि 60 ऐसी संख्याएं होंगी 5000 से 7000 के बीच में जो 2000 से 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। और कैसे होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि 2 4 और 8 क्या है, इकाई अंक होंगे उसके, तभी वो संख्या क्या है, पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस तरह से संख्या कितनी बनी, 60 बनी। तो 4 अंकों को कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 840। कितने अंकों से, 7 अंकों से। 3000 से 4000 के मध्य कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 3000 स्टार्टिंग होना चाहिए, क्योंकि 1000 का जो अंक है वो 3 होना चाहिए, क्योंकि 3000 से बड़ी होनी चाहिए और 4000 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि इनके बीच में ये जो रेंज है 3000 से 4000 के बीच में, तो इन्हीं में संख्या आनी चाहिए। तो कितनी आएंगी, 120। 4000 से 5000 के मध्य 5 से विभाजित कितनी संख्या है, दोनों रेंज के बीच में आनी चाहिए और 5 से विभाजित होनी चाहिए। 5 से विभाजित कब होती है, जो इकाई अंक कितना हो, 5 हो। तो इकाई अंक यदि 5 हो तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कितनी आएगी, 20। 5000 से 7000 के बीच में संख्याएं कैलकुलेट करनी है, किससे विभाजित होनी चाहिए, 2 से विभाजित होनी चाहिए। 2 से विभाजित कब होगी संख्या, जब उसका इकाई अंक 2 4 और 8 इन अंकों में से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ फिक्स हो गया कितना, 2 4 8। इसको भरने के तरीके कितने, 3, क्योंकि 3 तरीके से भरी जा सकती है, क्योंकि अंक 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8। ठीक, तो ये जो कंप्लीट फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, तो कितना बचा, 4 5 और 4, इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो टोटल संख्या कितनी है,
60 यानी 60। तो इस तरह से संख्या अपन को कैलकुलेट करनी है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तरीका देखेंगे इसी पे। परमुटेशन से आपसे पूछेगा कि किसी गाड़ी के नंबर बनाने हैं या फिर किसी लॉकर के नंबर बनाने हैं, ठीक है, 4 अंकों के होने चाहिए, 3 अंकों के होने चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन है आपके पास एक अंकों का 1 2 3 5 6 और 8 से एक क्वेश्चन है 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी। क्वेश्चन बी है 4 अंकों की 5 से विभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन है 2000 से 5000 के मध्य संख्याएं कितनी। और क्वेश्चन डी है 3000 से 4000 के मध्य सम संख्या इवन संख्याएं कितनी। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, 6 स्किप था। इसमें क्या स्किप कर दिया, इसमें यूज किया है 1 का यूज होना चाहिए, 2 का यूज होना चाहिए, 3 का, 5 का, 6 का और 8 का। टोटल अंक कितने हैं, 3 और 3 6 अंक। कुल अंक कितने हैं, 6 अंक है। 4 अंक का यूज नहीं किया इसमें, 7 अंक का यूज नहीं किया और 0, इन तीनों का इसने यूज नहीं किया, तो इनका अपन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो यूज नहीं किया, तो पूछा है 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 5 अंक की बनानी है, 1 2 3 4 और 5, इन्हीं में से आना चाहिए 5 अंक, ठीक है। तो स्टार्टिंग कितने अंक से भरी जा सकती है, टोटल है 6 अंक, तो भैया स्टार्टिंग जो है 6 अंक से होनी चाहिए। 6 अंक में कोई सा भी अंक आ सकता है, यहाँ से एक होना चाहिए, 2 किसी भी अंक से बनाई जा सकती है 5 अंक की संख्या। उसके बाद 1 यदि फिक्स हो गया, उसके बाद 5 बचेगा, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। फैक्टोरियल निकालना है आपको, इसको आपस में क्या करना, मल्टीप्लिकेशन कर दें। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, कितना आएगा 720। 1 नहीं है तो 2 तक इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 720। तो कुल 5 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है, 720, क्योंकि इसमें 4 का यूज नहीं है और 7 का यूज नहीं है, और लास्ट में 9 का यूज, इसमें 9 अंक जो है 9, उसका भी यूज नहीं कर रखा इसमें। तो 5 अंकों की संख्या कितनी बनेगी, टोटल 720। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए और 5 से क्या होनी चाहिए, विभाजित। 1 2 3 और 4 अंक हो गए। 5 से विभाजित तभी संख्या होगी जब उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5। ये क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दिया। जब 5 फिक्स हो गया, इसको भरने का तरीका सिर्फ एक ही है, क्योंकि यदि यहाँ 5 रखेंगे तभी का 4 से 5 से विभाजित होगी 4 अंकों की, तो इसको एक तरीका से ही रख सकते हैं। उसके बाद संख्या कौन सी कितनी बची, टोटल
एक यहाँ फिक्स हो गया 5, बची 5 क्योंकि टोटल है 6, 6 में से एक अंक फिक्स हो गया। 6 तरीके से भर सकते हैं इसको, 5 तरीके से भर सकते हैं इसको, और इसको कितने तरीके से, 4 तरीके से। आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लीकेशन। 6 इंटू 5 इंटू 4, एक से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 चौका 20, 20 छक्की 120। तो कुल संख्या कितनी आई, 4 अंकों की जो 5 से विभाजित होंगे 120। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है 2000 से 5000 के मध्य संख्याएं। 2000 से 4000 5000 के मध्य यानी 4 अंकों की संख्या है। ठीक है, यहां फिक्स करें क्योंकि 2 से 5000 के बीच में होनी चाहिए, तो यहां 2 आ सकता है, 2 से स्टार्ट हो सकती है संख्या, या फिर 3। 4 उसमें है नहीं, तो इसको भरने के तरीके कितने हैं, या तो 2 आ सकता है यहां, या फिर 3, यानी कि 1000 का जो अंक आएगा वो या तो 2 से शुरुआत हो सकती है या 3 से। 5 से शुरुआत करेंगे तो 5000 से ज्यादा हो जाएगी संख्या, यदि 1 से शुरुआत करेंगे तो 2000 से कम हो जाएगी संख्या। ठीक है, तो यहां फिक्स हो गया, क्या आएगा भाई, 2 आएगा या 3 आएगा। 2 यहां फिक्स हो गया, बचा कितनी संख्या है, 4। तो इसमें को भरने के तरीके कितने हैं, 4। इसको भरने के तरीके कितने हैं, 3। इसको भरने के तरीके कितने हैं, 2। और इसको भरने के तरीके 2। तो इस तरह संख्या कितनी आई, आपस में मल्टीप्लिकेशन करना। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 दूना 48। ठीक है, तो 48 तरीके हैं इसको भरने के, यानी कि 2000 से 5000 के मध्य संख्याएं कितनी है, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 3000 से 5000 के मध्य सम संख्या कितनी है। ठीक है, सम संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई, इकाई अंक 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी सम संख्या हो सकती है। ठीक है, यदि इकाई अंक 2 4 8 2 4 8 6 0 आए तभी कौन सी संख्या हो सकती है, सम। इनमें से कौन कौन सी संख्या अपने पास भाई, 2 है, 6 है और 8। इकाई अंक आना चाहिए इनमें से, कहां से कहां तक, 1 2 3 और 4, यानी जो इकाई अंक अपना यहां फिक्स कर दो, 2 आएगा या 6 आएगा या 8, तभी क्या संख्या होगी, इवन संख्या होगी। 3000 से 4000 के बीच में चाहिए, तो इसका मतलब 3 क्या हो गया, फिक्स हो गया। 2 संख्या अपने पास फिक्स हो गई। इसको भरने का तरीका 1, इसको भरने का तरीका कितना, 2 3, क्योंकि 2 4 2 6 और 8 है, तो इसको भरने का तरीका 3, इसको भरने का तरीका 1, तो 2 संख्या फिक्स हो गई, एक यहाँ और एक यहाँ। 6 में से 2 फिक्स होगी, बची कितनी, 4 और 3। मल्टीप्लिकेशन करना आपस में, 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। 36 ऐसी संख्याएं हैं जो 3000 से 4000 के मध्य सम इवन संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहां देखना, क्योंकि इसको किसने गुणा कर, क्योंकि एक संख्या और एक कितने 3, एक यहाँ फिक्स करेंगे तो 6 में से एक फिक्स होती है, तो 5 से गुणा करना है इसको। ठीक है, 5 4 और 3। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे, 5 4 3 और इंटू 2, 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120,
इसको कुल संख्या कितनी है 120। तो कैलकुलेशन मिस्टेक है और उस सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन अपना अंकों वाला, परमुटेशन से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको लॉकर के क्वेश्चन और गाड़ी के नंबर किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन बताएंगे कि यदि अंक का पुनरावर्तन हो, ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए टू डिवाइस के साथ। नमस्कार।